फिल्में बनती हैं जो बच्चों को केंद्रित रखकर बनाई जाती हैं। आपकी फिल्म के बारे में जानना चाहूँगा, ट्विंकल माय सन, किस तरह की फिल्म है और कैसे आपने सोचा पूरी फिल्म के बारे में? जी, ट्विंकल माय सन ट्विंकल एक ऐसी लड़की है, 9-10 साल की बच्ची है। आपको पता है कि आज का जो दौर है, लोग प्यार करते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, लेकिन परिवार से सबसे बड़ा हिस्सा जो हटा दिया जाता है वो अपने बुजुर्ग माँ बाप, दादा दादी, उस बच्चे के नाना नानी और बुआ। ये जो परिवार से इनको हटाया जा रहा है, और उसके बाद क्या होता है कि बच्चा किसके साथ रहता है, दाई के साथ रहता है, नौकर के साथ रहता है, या किसी किड स्कूल में रहता है। उसके बाद उसके साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है या जो प्रॉब्लम्स बच्चे को होती है वो बच्चा बयान नहीं कर पाता है, डर सहमा रहता है। तो ऐसे ही ट्विंकल पता नहीं कितनी पूरी दुनिया में होंगी जिनके साथ इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। मैंने उन्हीं घटनाओं को फोकस करने की कोशिश किया है कि अगर आपके घर में ट्विंकल आती है तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने परिवार में उनको वो प्यार दीजिए, बचपन जो दादा दादी का बचपन है, जो नाना नानी का बचपन है, जो बुआ का बचपन, जो रिश्ते थे, उन रिश्तों को आप कायम कीजिए, वरना ये अपराध ऐसे ही होते रहेंगे। बच्चा अपनों में सुरक्षित रहता है, गैरों में कभी हो नहीं सकता। ओके, बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट चुना है आपने। इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रस्त है इससे, अगर मैं भारत की बात करूँ। स्टार कास्ट किस बिना पे आपने जीरो डाउन करी, और क्या जो मैसेज है, जो पैगाम है, वो इम्पोर्टेंट है ना कि स्टार कास्ट? देखिए, अच्छी कहानियों के लिए अभी एक दौर आया है पिछले काफ़ी सालों से कि अच्छी कहानियों के लिए स्टार कास्ट की आज कोई वैल्यू नहीं रह गई है। हम अच्छी कहानी है, अच्छा कंटेंट है और अच्छे तरीके से अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो ऑडियंस हमारे लिए है। और दूसरी बात, बच्चों के लिए फिल्में कम बनती हैं, तो अगर उस पर हमने प्रयास किया है तो निश्चित एक अच्छा प्रयास है, और मुझे नहीं लगता है कि आज स्टार कास्ट बहुत बड़ी वैल्यू रह गई है। ओके, यूनिसेफ जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, वो किस तरह से आपके साथ इस फिल्म का हिस्सा है, वो जानना चाहूँगा। जी, यूनिसेफ एज ए बेसिकली जो सेक्सुअल अब्यूजमेंट होते हैं, जो हरासमेंट होते हैं, उसी कंटेंट को लेके यूनिसेफ भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। यूनिसेफ बहुत ज़्यादा काम कर रही है, हम भी उनके एक हिस्से हैं। मैं काफ़ी टाइम से बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने चिल्ड्रंस को लेके इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है मैंने वर्कशॉप लगाए हुए हैं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है चिल्ड्रंस है, मैं बच्चों के लिए लिखता हूँ, तो वो मेरा एक जुड़ाव रहा है उनके साथ में। इस तरीके से यूनिसेफ हमारे जुड़ी हुई है और वो मेरा वर्क है। ये कह सकते हैं कि बच्चा, मैं खुद बच्चा हूँ। ओके, आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, फिल्म को आप कब रिलीज़ करना चाहेंगे, और क्या आपने सोचा नहीं कि फिल्म को कमर्शियली रिलीज़ करने से पहले फेस्टिवल में भेजना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि फेस्टिवल में फिल्में वो लोग भेजते हैं जिनको ये लगता है कि मेरी फिल्म को पब्लिक ऑडियंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनको गारंटी नहीं होती है। मुझे पता है कि मेरी फिल्म आम पब्लिक के लिए बनाई जा रही है और एक सही टॉपिक को लेके एक कमर्शियल सिनेमा है। इसको हम पूर्णतः बच्चों के साथ सेंट्रल कैरेक्टर जैसे बच्चा है, जैसे फिल्म मासूम बनी थी, सेंट्रल कैरेक्टर है। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो बनी रही हैं, और कोई नया हम परिचय बनी थी ऋषिदा गुलजारदा, जो ऋषिदार गुलजारदा का जो पैटर्न है उसी पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप ये कह सकते हैं कि मैं गुलजार जी का वो एकलव्य हूँ, जो कभी मिला तो नहीं लेकिन मैं उन्हीं का एकलव्य हूँ। मैं अपने आप को उनका एकलव्य मानता हूँ। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आमिर खान साहब की अगर मैं बात करूँ, बहुत सेंसिटिव, जब हम तारे ज़मीन की बात करते हैं, एक खास बीमारी की बात करते हैं जो बच्चा से ग्रस्त था, उसके बाद एक क्रांति सी आई, और हम आमिर खान साहब इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट करते हुए नजर आए। क्या आप चाहेंगे कि आमिर खान साहब के लिए स्पेशल स्क्रीन रखी जाए फिल्म की, वो आएँ, फिल्म को देखें, शायद सराहना करें, क्योंकि मैसेज बहुत सेंसिटिव है? जी, मैं आपको बता दूं, ये मार्च में हमारे यहाँ बच्चों के एग्जामिनेशन ख़त्म होते हैं। अप्रैल मई ये जो पीरियड होता है, मेरा टाइम रहता है, इस फिल्म को मैं रिलीज़ करूँगा 100%। आमिर खान का साहब, मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं, बाय रिक्वेस्ट उनके घर जाके मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर इसका एक बार आप इस फिल्म को देखिए। एक हमने एक सेंसिटिव इशू को उठाया है और कमर्शियल तरीके से, एक मनोरंजक तरीके से हमने एक चीज़ को रखा आपके सामने। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए, क्योंकि सर इंडस्ट्री की वो लोग न्यू हैं और हमें उनके आशीर्वाद के बगैर हम जो है अपनी दुनिया नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारी नई पौध है हम लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्या किरदार निभाते नजर आएंगे आप ट्विंकल माय सन में? ट्विंकल माय सन में मैं ट्विंकल की टीचर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि बहुत ही स्वीट टीचर है और ट्विंकल को बहुत प्यार करती है। तो बीच में एक बार ट्विंकल का किडनैप हो जाती है, ट्विंकल किडनैप हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि पूरा ब्लेम उसकी टीचर पर आ जाता है। लेकिन बाद में फाइनली जब ट्विंकल सामने आती है तो वो सबसे बताती है कि नहीं, ये मेरी टीचर है और इनका कोई ऐसा कुछ लेना देना नहीं है मेरे किडनैपिंग में। बस ऐसे ही एक स्वीट टीचर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। ओके, उसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि तारे ज़मीन पर बात में आमिर खान साहब का नाम
जहन में अपने आप आता है। तारे ज़मीं पर की अगर मैं बात करूँ तो आमिर खान साहब का नाम फ़ौरन जहन में आता है। कुछ रेफरेंस लिए हैं आपने, क्योंकि आप फीचर प्ले कर रही हैं कि एक मैनरिज्म ऐसा होना चाहिए, फीचर का फीचर ऐसे पेश आना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई रेफरेंस कहीं से लिया नहीं गया, और बस जैसा कि सब्जेक्ट का डिमांड है जो कि बस वही उसी तरह से प्ले किया जाएगा, बाकी कोई कहीं से रेफरेंस नहीं लिया गया। बस ये एक तरह की बस ये ना बच्चों को लेके एक फ़िल्म है और सब्जेक्ट अच्छा है इसका, बाकी कहीं से कोई रेफरेंस नहीं लिया गया। ओके, डायरेक्टर ने कुछ ब्रीफ दिया था आपको आपके किरदार के बारे में कि आपका किरदार, जैसे आपने बताया स्वीट सी टीचर है, कि आप ऐसे बिहेव करेंगे, आप ऐसे बात करेंगे, आपकी खुद की एक लाइफ में स्कूल गए होंगे, वो कुछ इंटरेक्शन याद रहा हो कि हाँ टीचर ऐसे बिहेव करते हैं या ऐसे बोलते हैं? बोलने का तो नहीं, बस ये है कि उसको इतना इमोशनली अटैचमेंट होता है उससे कि शायद उसके मम्मी पापा से भी उसको इतना अटैचमेंट नहीं होगा जितना कि टीचर से है। बस इतना ये कि बहुत ही इमोशंस हैं एक दूसरे को लेके, और इतना प्यार करती है वो कि बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। ओके, जिस तरह का मुद्दा उठाया गया है, सेंसिटिव मुद्दा है, बच्चों की बात करूँ, खास करके फीमेल चाइल्ड की बात करूँ, फीमेल गर्ल की बात करूँ, चाइल्ड की बात करूँ, सेक्सुअल हरेसमेंट की बहुत बात है, कहीं जिक्र करा गया है, बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है जिस पे आए दिन बहस का मुद्दा है। क्या कहना चाहिए, कितना सही लोगों तक पैगाम पहुँचेगा कि वो खास करके अपनी बच्चियों को लेकर ज़्यादा सचेत रहे, ज़्यादा सावधान रहे? मैं अभी आपके सवाल का मतलब नहीं समझ पाई, आई एम सॉरी। सेक्सुअल हरेसमेंट जो होता है बच्चियों के साथ, फिल्म कहीं ना कहीं पैगाम भी दे रही है कि आप अपनी बच्चियों को लेकर सावधान रहें, या उनको वो ज़्यादा नाना का प्यार जैसे मैंने बताया। आप क्या कहना चाहिए, पैगाम कितनी हेल्प करेगा फिल्म? पैगाम तो मेरे ख्याल से हेल्प करना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का कोई ना कोई मुद्दा तो होता ही है, और इसमें भी शायद पेरेंट्स को कुछ हेल्प मिलेगी कि बच्चों से कैसा ट्रीटमेंट ये बच्चे जाते हैं उनको समझना, ये बच्चों किसी न किसी के साथ ऐसा अटैचमेंट होना कि ताकि वो सब शेयर कर सके, जैसा कि आजकल स्कूल्स वगैरह में होता है छोटे छोटे बच्चों को लेके। तो मेरे ख्याल से बच्चों हेल्प तो करेंगे, कुछ तो हेल्प करेंगे। फिल्म के बारे में क्या कहेंगे, ट्विंकल माय सन, इस फिल्म के बारे में आपके विचार? मेरे अपने जो विचार हैं, ट्विंकल माय सन सपोज टू बी अ गुड फिल्म, यू नो, इन द सेंस कि मैंने पूरी कहानी सुनी है इसकी, कि साहिल श्रीवास्तव जो हैं इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तो एक क्रिएटिव आदमी है और कुछ अच्छी उद्देश्यपूर्ण फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो कि मतलब एक सबक हो, जिसे एक मैसेज जाए, तो वो उस तरह का है ये। अच्छा, सबसे अच्छी बात इनमें क्या है, वो ये है कि ये मनी माइंडेड, मतलब फिल्म बनानी है तो मतलब होने की पैसा कमाने के लिए या कुछ करने के लिए, हाँ डेफिनेटली नाम तो हर कोई चाहता है और चाहता है कि कोई अच्छी चीज़ बना करके नाम करे, उस तरह का ये इनका एटीट्यूड है उनका। मैंने अभी एक सीरियल भी किया हुआ है जो कि पायलट हमने बनाया हुआ और चढ़ाया गया है,
तो बड़े ही सॉफ्ट आदमी हैं, बड़े ही ईमानदार आदमी हैं। एकेडमी भी इनकी जो उनके पार्टनर हैं जो किरण सावंत, ये लोग वाशी में इनकी एकेडमी, वहाँ भी मैं गया हूँ, देखा हूँ मैंने, तो बहुत ही तरीके से काम करने वाले लोग हैं। जहाँ तक सब्जेक्ट का सवाल है, सब्जेक्ट का तो आपको इन्होंने अभी अंदर बताया है कि किस तरह का सब्जेक्ट है। ये बच्चों का जो हैरेसमेंट है और बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रहा है और उसकी वजह से जो अवेयरनेस हमारे में नहीं है बच्चों के लिए, जो गैर जिम्मेदारी पेरेंट्स की है ना, वो बताना चाहते हैं। और बात सही भी है, आजकल जो लाइफ हो गई है सिर्फ बॉम्बे शहर मेट्रो सिटीज़ में नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ छोटे शहर में भी ये देखा मैंने कि इतनी फास्ट लाइफ हो गई है कि वाकई बच्चों से माँ बाप जो है वो दूर होते चले जा रहे हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं और किसी और के सहारे पढ़ रहे हैं। मतलब इतना हो गया, जैसे आपने देखा होगा कि अब किंडर गार्डन्स हैं या बेबी सिटिंग्स हैं या इस तरह का है, वो जो है वो तो हो गया ज़्यादा। बट फिर भी कहूँगा कि कम लोअर कास्ट में ऐसा नहीं है, बट हाई कास्ट में तो डेफिनेटली अब तो मिडिल क्लास में भी हो गया है, मिडिल क्लास के लोग हैं उसमें भी ज़्यादातर हो गया है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अगर ये अच्छी फिल्म बन जाए, सपोर्ट मिल जाए, खास करके मीडिया का सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि जब फिल्म बन जाती है, कोई भी चीज़ बन जाती है तो उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टार तो इनमें है ही नहीं, अब इसमें बड़े बड़े स्टार्स तो हैं ही नहीं। तो अभी जो फिल्म बनाएंगे तो बच्चों को लेके ही बनाएंगे, और अब हम करेक्टर आर्टिस्ट हैं, हम कोई बहुत बड़े स्टार तो नहीं है, या ऐसे ही मेरे जैसे हमारे सहयोगी कोई दोस्त लोग हैं, कलाकार जो आ जाएंगे जो इस फिल्म में काम करेंगे, लेकिन फिर भी उतने बड़े स्टार्स तो नहीं होंगे मेरा ख्याल इस फिल्म में। तो उसको चलाने के लिए, इसको थिएटर तक ले जाने के लिए मीडिया की हेल्प की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया से कि अगर ये फिल्म बन जाती है और कोशिश यही होगी कि ये लोग अच्छी फिल्म बनाएं, क्योंकि हम जब फिल्में देखते हैं तो हम डायरेक्टर से भी थोड़ा सा हमारा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे कि आज मेरे को 35 ईयर्स हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, तो 200 से ऊपर मैंने फिल्में की हैं, तो एक थोड़ा बहुत जो तजुर्बा एक्सपीरियंस है वो हम डेफिनेटली उनके साथ शेयर करेंगे, और वो मानते भी ऐसी बात नहीं है, हमारी बात मानते भी हैं। तो वो हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे, बाकी मीडिया के लोग करें, और बस पब्लिक से और ऑडियंस से, दर्शक से मैं यही गुजारिश करूँगा कि वो जब इस तरह की फिल्में बनती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उससे एक मैसेज लें, इससे सबक लें। ओके, मेरा आप ही सवाल आपसे पूछना चाहूँ, आप इंडस्ट्री का इतना लंबे वक्त से अर्सा है, आमिर खान हो, संजय दत्त हो, हर किसी के साथ आपने काम किया, अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आज उस फिल्म मेकिंग के दौर को जब इस वक्त बहुत चुनिंदा लोग फिल्म मेकिंग करना चाहते थे, आज कॉर्पोरेट के आने से कितनी मोनोपोली हो गई कि भाई सिंगल मल्टीप्लेक्स में ये फिल्में चलेंगी, और चुनिंदा लोगों को पता नहीं फिल्म मेकिंग क्या होती है। जब कॉर्पोरेट घुस गया है, पूरा का पूरा कॉर्पोरेट हो चुका है, बिजनेस बन गया है, तो उसमें कितना नुकसान पहुंचाया है इस तरह के नए मेकर्स को, नए डायरेक्टर को? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने ये, कुछ टाइम की फिल्म और आज का दौर, मैं इतना जरूर कहूँगा कि आत्मा निकल गई है। आज जो कॉर्पोरेट आ गया है या जिस तरह की फिल्में बन रही हैं और जिस हिसाब से फिल्में बन रही हैं, तो उसमें रूह नहीं रह गई है। पहले सोल हुआ करता था एक फिल्म को बनाने में, और वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और पूरी टीम जो है ना, वो एक दिल से फिल्म बनाते थे और ये कहते यार अच्छी फिल्म बनानी है हमको, जो सिर्फ चले नहीं बल्कि लोगों के दिलों में पहुंच जाए। और उतने मनी माइंडेड नहीं होते थे उस वक्त के लोग, जितना मिलता उसमें खुश रहते थे और एक परिवार की तरह रहते थे। तो परिवार भी टूटा है, फ्रेंकली स्पीकिंग। ये आज की कॉर्पोरेट की लाइफ में जो जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, और जो ये मल्टीप्लेक्स ने जो अलग कर दिया है हमारे सिनेमा को, क्योंकि अब क्या हो गया कि अब दर्शक भी बढ़ गया है, तो मल्टीप्लेक्स का अलग ऑडियंस हो गई है और सिंगल स्क्रीन की अलग ऑडियंस हो गई है। उस समय बहुत नुकसान पहुंचाया सिनेमा को, खास करके भारतीय सिनेमा को, क्योंकि भारतीय सिनेमा ऐसा नहीं था। चलो ठीक है, वहाँ क्लासेस हुआ करती थी, सिंगल स्क्रीन क्लास होती है, थर्ड क्लास है या सेकंड क्लास है, तो फर्स्ट क्लास है, और तो ऊपर बात करनी है एक्स्ट्रा, तो वो चलो ठीक है मानते थे, जिसकी जितनी हैसियत है उस हिसाब से पिक्चर सिनेमा। लेकिन एक ही थिएटर में देखते थे, एक ही थिएटर में देखते थे और पिक्चर देखते थे, सिनेमा देखते थे। उस वक्त ये नहीं, और इंटरवल जब होता था तब जिसको जितनी जरूरत होगी, किसी ने चाय पी लिया, किसी ने भजिया खा लिया, किसी ने कुछ किया। लेकिन आज की जो मल्टीप्लेक्स में क्या हो रहा है, मल्टीप्लेक्स में आपने ज़्यादातर देखा होगा कि वो समोसा जो वहाँ पर 1 रुपये 2 रुपये का मिला था, वो 50 रुपये का समोसा मिल रहा है। और मैंने यहाँ तक देखा है कि उन्होंने इतना आरामदायक उसको बना दिया है, उसने सोफे ऐसे डाल दिए कि लोग लेट करके फिल्में देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, कॉफ़ी और चाय पी रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं, और आपस में बात कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये तो सिनेमा की एक तरह से आप इंसल्ट कर रहे हैं।
बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मेरा अपना खुद का बेटा जो है वो खुद शॉर्ट फिल्म बनाता है, उसका नाम मोहसिन खान है। उसका 7-8 शॉर्ट फिल्म ऑलरेडी बना चुका है और वो ऐसी कैमरा लेके हिंदी कैमरा लेके चला जाता है और वो शूट करके ले आता है। 7 मिनट 8 मिनट की फिल्में उसने बनाई हुई है और काफ़ी अच्छी फिल्में बनाई हैं उसने। तो और ये जो ट्रेंड चला है मतलब फिल्में बनाने का, बच्चों का खास करके, आजकल के बच्चे बहुत आगे हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। अब वो आप किस जो भी कह लें आप, जो आजकल के जो दौर चल रहा है ना सॉफ्टवेयर का, उसकी वजह से या वो वाकई बहुत इंटेलिजेंट है। तो आजकल के जो भी बच्चे ये शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं, आज के माहौल को लेकर के बना रहे हैं या जिस सब्जेक्ट में बना रहे हैं, मेरी उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ऐसे ही काम करते रहें, खूब अच्छा काम करें और उनकी फिल्में लोग देखें, यूट्यूब में देखें या मोबाइल में देखें या गूगल के जरिए देखें, लेकिन ज़रूर देखें। आपसे बात जानना चाहूँगा, इस फिल्म का हिसाब कैसे बने, हाउ यू केम ऑन बोर्ड? एक्चुअली मेरे साहिल सर से पहले भी बात हो रही थी एक सीरियल के लिए। कुछ ऐसे हालात आए कि मैं कलकत्ता में रह रही हूँ, तो हम मुंबई नहीं आ पाए। लेकिन वहाँ ने इस मूवी का जो स्क्रिप्ट है वो सुनाने के बाद आई वाज लाइक नहीं, मुझे करना ही है। सो ऐसी बातें शुरू हुई, फिर ट्रायल बेसिस पे मूवी बन रही है। सो व्हाई नॉट, क्योंकि नेपाल में इतना मूवी तो कर चुकी हूँ, इंडिया में नया एक्सपीरियंस होगा। Okay, tell us about your character in the film. What we going to see you playing? Actually, I'm playing Twinkle's mother character. इसमें क्या है कि जैसे कि वर्ल्ड पे, जहाँ पे भी संसार पे जहाँ पे भी बच्चे कितने प्यारे होते हैं, खूबसूरत होते हैं। और इसमें क्या है कि एक रिलेशनशिप जो माँ बच्चे फैमिली का, वो रिलेशनशिप ना होने से, उसमें से प्यार ना पाने की वजह से बच्चे के ऊपर क्या बीतती है। सो ये चाइल्ड बेसिस मूवी है। सो मैं यहाँ पे वो माँ का किरदार निभा रही हूँ, जो यंग मदर। ओके, क्या मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि आपका जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव शेड पे होगा? नहीं, नेगेटिव शेड पे नहीं है। मतलब ये तो सब कुछ मैं अभी बता दूंगी तो फिर बाद में आप लोगों को देखने के लिए क्या बचेगा। नेगेटिव नहीं है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि बच्चे के इमोशंस पे ही बनी है मूवी। ओके, हैव यू टेकन सम रेफरेंसेस, यू नो, दो यू प्लेइंग अ मदर या यंग मदर टू अ चाइल्ड? देखते हैं, पहले काम करने के बाद ही सब कुछ पता चलेगा। नहीं, आपने कहीं से किसी कोई रेफरेंस लिया है किसी, जैसे मैं तारे ज़मीन पे करके बात करूं, जिसका चोपड़ा उसमें मदर का रोल निभाती नजर आई है, क्या आपने कोई किसी आर्टिस्ट का रेफरेंस दिया है या आपके खुद के? नहीं, एक्चुअली मैंने ऐड तो किया है, इसमें मेरा 4 लाइफ स्टेज का मैंने प्ले किया है। सो मेरे लिए भी कुछ जनरली मूवी तो हमेशा कमर्शियल मूवी तो बनती ही है, तो ये एक मैसेज देने वाली मूवी है। इसमें एक मदर का कैरेक्टर अलग कैरेक्टर होगा मेरे लिए। सो आई डोंट वांट ये कितना अच्छा होगा, यू नो, इंडियन ऑडियंस के लिए, खास करके उनके लिए जब हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं, तो खास करके बच्चियों के साथ होता है। इंडियन ऑडियंस के लिए ही नहीं, ये जितने भी वर्ल्ड में जितने भी बच्चे हैं, इवन नेपाल में भी, वर्ल्ड के हर कोना में हैरेसमेंट सब कुछ होता ही है। सो ये हम लोग ना इस संसार से, अपने समाज से दूर जाके मूवी नहीं बना रहे हैं, जो समाज के घटना हैं उसको समेट के बना रहे हैं। तो इसको एक एजुकेशन के हिसाब से भी ये मूवी अच्छा बनेगा, लगता है। थैंक यू सो मच।